बहू की चमत्कारी कढ़ाई। कंचन की माँ उसे शादी में एक जादुई कढ़ाई देती है। इस कढ़ाई को चढ़ाकर जिस किसी भी पकवान का नाम लो वो झट से बन जाता। बेटा, ये कढ़ाई तू चूल्हे पर चढ़ाकर जिस भी पकवान का नाम लेगी वो खुद ब खुद बन जाएगा। तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंचन कढ़ाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। अरे कंचन बेटा, आज मटर पनीर खाने का मन है। हाँ माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। कंचन झट से स्वादिष्ट मटर पनीर बनाकर सास के सामने रख देती थी। अब क्या था, जब उसके ससुराल में कोई कुछ बनाने कहता, कंचन झट से बना लेती। कंचन के ससुराल में उसकी खूब तारीफ होने लगी। हर कोई उसके खाने की तारीफ करता। कंचन की तारीफ उसकी जेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा सोचती कि आखिर वो इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती है। और एक दिन कंचन रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी किचन के बाहर छुप जाती है। वो देखती है कि कैसे कंचन चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर कह रही है, हे कढ़ाई, आज मेरे पति को मुर्ग मुसल्लम खाने का मन है, तो जल्दी से बना दो। फिर क्या था, देखते ही देखते कढ़ाई एक अच्छे से मुर्ग मुसल्लम बना देती है, जिसकी महक से पूरा घर महक जाता है। कंचन की जेठानी तो ये देखती ही रह जाती है। वो सोचने लगती है कि ये तो कमाल की कढ़ाई है। अगर वो किसी तरह इस कढ़ाई को चुरा ले तो उसके मज़े ही हो जाएंगे। और जो तारीफ कंचन की होती थी वो उसकी होने लगेगी। इतना ही नहीं, कंचन का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। एक रात वो मौका देखकर कंचन के कमरे में रखी उस कढ़ाई को चुरा लेती है। अगली सुबह, अरे मेरी कढ़ाई कहाँ है? हे भगवान, किसी ने मेरी कढ़ाई चुरा तो नहीं ली। लेकिन भला मेरी कढ़ाई कोई क्यों चुराएगा या छुपाएगा? बेचारी कंचन सास के सामने जाती है तो उसकी सास कहती है, बहू, आज तेरे पिताजी और मैं खीर खाना चाहते हैं। जरा अच्छी सी खीर तो बना दे बेटा। कंचन का चेहरा ये सुनकर उतर जाता है। वो सोचती है कि वो क्या करे। तभी कंचन की जेठानी थाली में खीर लेकर आती है। सास ससुर खीर खाकर कहते हैं, अरे बेटा साक्षी, तुमने तो बहुत ही अच्छी खीर बनाई है। अरे इस खीर का स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंचन बहू बनाती है। जेठानी इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। अरे वो माँ जी, खीर बनाने की विधि तो एक ही है ना, चाहे कंचन बनाए या मैं, है ना कंचन? कंचन कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो कढ़ाई उसकी माँ की निशानी थी। वो उसे खोना भी नहीं चाहती थी। उधर कंचन की जेठानी मज़े से पूरे घर को मनचाहा खाना खिला रही थी और खूब तारीफें बटोर रही थी। लेकिन एक दिन उसके मन में खुराफात सूझती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो क्यों ना आज का खाना कंचन से बनवा ले। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तू आराम कर। कंचन बेटा, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? बेटा, आज ना तेरी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो तू आज का सारा खाना बना ले। हाँ हाँ माँ जी, मैं पूरा खाना बना दूंगी। दीदी आप आराम करिए। इतना कहकर कंचन रसोई घर में चली जाती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनने के बाद वो खाना टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खाते हैं। तभी कंचन के ससुर कहते हैं, अरे आज का खाना किसने बनाया है? ये सुनते ही कंचन की जेठानी खुश हो जाती है कि अब तो कंचन को डांट पड़ने वाली है। पिताजी, मैंने आज का सारा खाना बनाया है। क्या बात है, आपको खाना पसंद नहीं आया? नहीं बेटा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, ऐसा खाना तो कोई मंझा हुआ रसोइया ही बना सकता है। कंचन बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जादू का नाम सुनते ही कंचन की जेठानी को लगता है कि कहीं कंचन के पास कोई दूसरा बर्तन तो नहीं। वो रसोई में जाकर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कंचन के पास जाती है और कहती है, कंचन, तूने ये खाना कैसे बनाया? तेरी कढ़ाई तो मैंने चुरा ली थी। क्या तेरे पास कोई दूसरा जादुई बर्तन भी है? मुझे पता चल गया था दीदी कि मेरी माँ की निशानी उस कढ़ाई को आप ही ने चुराया है,
लेकिन शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे एक और जादुई चीज़ भी दी थी जो कोई नहीं चुरा सकता। अच्छा, वो क्या कंचन? हाथों का हुनर और खाना बनाने का गुण, जो शायद किसी से कोई नहीं चुरा सकता है। आज का खाना मैंने अपने उसी जादू से बनाया था दीदी। हाँ, तुम सही कह रही हो। इंसान के अंदर का हुनर और गुण कोई नहीं चुरा सकता है। मैं भी नहीं।